चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको स्टेप वाइज बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ऐसा रहेगा, लैंग्वेज ऐसा ही रहेगा आपका। इसको सॉल्व करना है। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब बनाना है आपको, ऑब्वियसली ड्राइंग करना है। इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझोगे आप? कौन सा प्रोजेक्शन बनाना है आपको? कैसे पता चला आपको? ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जब कुछ नहीं दिया है आपको क्वेश्चन में, तो आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मान के ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। एक इन्फॉर्मेशन हमको पहले दूसरे वर्ड से मिला, ठीक है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को मानना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पहले डिसाइड कर लेना, उसके बाद आप लोग आंसर देना कि फर्स्ट टॉप व्यू बनेगा पहले कि फ्रंट व्यू बनेगा पहले। आप ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा व्यू पहले बनेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा रेगुलर पेंटागन। मतलब क्या है? ये सरफेस है, प्लेन है। अभी आप पढ़ रहे हो ना प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, तब आपको पता है कि प्लेन्स का क्वेश्चन है। लेकिन जब नॉर्मल एग्जाम में रहेगा तो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा। आपको पता करना है ना कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है या किसी और चीज़ का, ठीक है। तो ये पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में जाओगे ना तो थोड़ा सा सेम है, ये स्टेप सेम है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक डिफरेंट होता है। आगे चल के थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि प्लेन का क्वेश्चन है कि सॉलिड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ गए? तो ये चीज़ लिख लो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। आगे बढ़े। अब ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया है? एज, एज या साइड लेंथ दिया हुआ है हमें। कितना दिया है? 25 mm, ठीक है। सिंपल चल रहे हैं ना इतना? देखो अभी तक हम लोग यहीं तक पहुंचे हैं। यहाँ तक में कितना इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें? 3, ठीक। अब देखो यहाँ ये वाला लाइन पढ़ो। हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। ये कोई इन्फॉर्मेशन दिया हमें? ये कोई इन्फॉर्मेशन दिया? इससे ये जब ट्रिक लगाओगे आप, तो ट्रिक लगाओगे तो इससे ये पता चलता है कि ये 30 डिग्री क्या है। ये 30 डिग्री क्या है? ये थीटा है या फाई है? प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पढ़े हो ना आप लोग, लेक्चर पढ़े हो? थीटा है, ठीक है। तो इसका नाम लेते हैं ना थीटा सरफेस, क्योंकि सरफेस का दिया है ना इंक्लिनेशन, ठीक है। तो थीटा सरफेस हमको 30 डिग्री दिया है। तो इसके बेसिस पे एक तो थीटा सरफेस हमें पता है, और दूसरा क्या है? वी विल ड्रॉ, वी विल स्टार्ट द ड्राइंग विथ टॉप व्यू। अगर ट्रिक आपको याद है तो, ठीक है, जो कि याद होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा ये इंफॉर्मेशन दिया है, एंड अ साइड इज पैरेलल टू द HP, एंड अ साइड
इज पैरेलल टू द एच पी, मतलब वो एच पी पे रखा भी हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, मतलब उठा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वी पी। तो यहाँ पे भाषा देखिए, आपका जो केस था, सरफेस इंक्लाइंड टू द वी पी और एज इंक्लाइंड टू द एच पी और वी पी। तो यहाँ पे हमारा दो चीज़ ये है, सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एच पी और साइड है ये इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये दो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है ना। तो दो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये 60 डिग्री क्या है, थीटा है या फाई है, लेकिन किसका फाई है, एज का फाई है, ठीक है। तो एज का फाई कितना है, 60 डिग्री, ठीक। तो जब इंक्लिन इससे ये जो इन्फॉर्मेशन मिला, इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वीपी, इससे सीधे आपको ये फाइंड आउट पता चल गया कि पेंटागन तो बनाना है, लेकिन हमें कौन सा पेंटागन बनाना है ये भी हमें पता चल गया। कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है, ये वाला नहीं, समझ गए। क्योंकि एक उसका साइड इंक्लाइंड वीपी से इंक्लाइंड है, जैसे ही इंक्लाइंड दे दे उसका वही साइड को हम लोग पहला स्टेप में 90 डिग्री एक्स वाई के परपेंडिकुलर रखेंगे, उसी साइड को। मतलब जब आप थर्ड स्टेप में जाएंगे ना, तो इसी साइड को आप टिल्ट करेंगे 60 डिग्री पे, ऐसे करके 60 डिग्री पे टिल्ट करेंगे यहाँ पे, थर्ड स्टेप में जाएंगे तो, ठीक है। आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन बनाएंगे थर्ड स्टेप में। क्या, हाँ लेंथ सेम होगा, यहाँ पे ऐसे करके पेंटागन बन जाएगा, ऐसे 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 बन जाएगा, समझ गए, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बस पूछो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट है तो बोलिए कि नहीं डाउट है। क्या, हाँ देखो यहाँ पे ये वाला ट्रिक याद है ना, जब भी क्वेश्चन में देखो हिंदी में लिख दे रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एज या साइड वीपी या एचपी से इंक्लाइंड है, तो फर्स्ट स्टेप में वो वाला पेंटागन या हेक्सागन क्योंकि इन्हीं दोनों से मैटर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनाओगे, ठीक है। वो वाला पेंटागन या हेक्सागन बनाइएगा जिसमें एक साइड एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो। अब ये बताओ, ये समझ में आया हिंदी? अब इससे साफ भाषा में नहीं बता सकता, एक बार पढ़ लो। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि एज या साइड, दो टर्म से डिनोट करते हैं, या एज लिखा हो या तो साइड लिखा हो, वीपी या एचपी किसी से भी इंक्लाइंड दिया हो क्वेश्चन में है, तो फर्स्ट स्टेप में जो कोई भी पेंटागन तो बनाओगे ना,
अब वो फ्रंट व्यू में बना रहे हो या टॉप व्यू में बना रहे हो वो मैटर नहीं करता। फ्रंट फर्स्ट स्टेप में कोई भी पेंटागन तो बनाओगे ना, ट्रू शेप, वो वाला पेंटागन या वो वाला हेक्सागन बनाना जिसमें उसका कोई भी एक साइड एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो, तो ये वाला नहीं बनाओगे। इसका कोई भी साइड देख लो, इस केस में कोई भी साइड देख लो, इसका एक्स वाई के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? हाँ या ना? नहीं है? ठीक है, इसमें देख लो कोई भी साइड एक्स वाई के परपेंडिकुलर है क्या? तो ये वाला नहीं बनाओगे। जब भी एज इंक्लिनेशन दे दिया ना तो सीधे डायरेक्ट ये बनाओगे। एज इंक्लिनेशन वीपी या एचपी से दे दिया तो सीधे ये बनाओगे, समझ गए? अगर दे दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो फिर आपको क्वेश्चन को थोड़ा और समझना होगा अच्छे से, वैसा क्वेश्चन भी एक करवाएंगे आपसे, ठीक है? अभी के लिए ये समझो बस, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? नहीं समझ में आया तो हिंदी में लिख लो इसको, ठीक? आगे बढ़े इसमें, अब ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस रखिएगा तभी ड्राइंग में थोड़ा कवर कर पाइएगा, नहीं तो नहीं। तो आपको क्या पता चला कि हम लोग पहला कौन सा व्यू बनाएंगे? टॉप व्यू, ठीक है। ये वाला पेंटागन बनाएंगे क्या? नहीं ना, ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए उसको थोड़ा कवर कर दें। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? आपको दो स्टेप तो पता है ना, पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे, दो स्टेप तो पता है, वो सब बताते जाइए आप। नाम देंगे, कितना भी नीचे बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? समझ गए? चलो अब यहाँ से क्या करेंगे? प्रोजेक्टर लाइन बोले तो कॉर्नर से प्रोजेक्टर लाइन ले जाओगे, बोले थे ना? ठीक, ठीक है। अब ये बताओ फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। लाइन दिखेगा, क्या दिखेगा? लाइन दिखेगा ना, इसका नाम क्या होगा यहाँ पे? अब उसमें कंफ्यूजन के लिए क्या करते थे हम? यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ पे एरो, ये वाला ट्रिक याद है ना जो बताए थे? अगर यहाँ से शुरू किए तो ऐसे ऐसे जाना, याद है? अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाम बताइए। ठीक है, क्लियर है ये?
उसके बाद पिछले बार क्या किए थे, यही किए थे। क्या किए थे, एक लाइन खींच देंगे। एचपी का एंगल लेंगे, लाइन खींच देंगे, कितने एंगल पे, एंगल पे, कितने का एंगल पे, 30 डिग्री। ठीक, तो ये इत, हाँ ब्रैकेट जरूरी है। ब्रैकेट का मतलब होता है ना कि ये हिडन है, इधर से देख रहे हो ना, इधर से देख रहे हो ना, इधर से देख रहे हो तो हमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, लेकिन बी के पीछे जस्ट पीछे डी है और ए के जस्ट पीछे ई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना, जो लाइन बनाए हो, लाइन का मतलब अगर सामने से कुछ लाइन दिख रहा है हमको, मोबाइल फ़ोन हमको तुम्हारे सामने ऐसे रख दें, तुम्हें पता है मोबाइल फ़ोन है इसलिए तुम बता दोगे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, आदि में आना होगा कोई, तो क्या बोलेगा, ये तो लाइन है सामने से। तब हम पलट के दिखाएंगे, नहीं तुम उल्लू बन गए, ये तो मोबाइल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। तो ये चीज़ बताता है कि ये पॉइंट, इसके पीछे भी एक पॉइंट है कोई, ये लाइन नहीं है, ये चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आया। कहीं कहीं ये भी करता है कि जो, ये भी कन्वेंशन है कहीं कहीं कि आप जो पहले लिखे हो ना, मतलब वो दिख रहा है, जो बाद में लिखे हो वो नहीं दिख रहा है, तो पहले लिखे हो वो दिख रहा है, जो बाद में लिखे हो नहीं दिख रहा है, ये भी होता है। लेकिन प्रॉपर यही लगता है, देखने में ठीक ब्रैकेट वाला ठीक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो ये लाइन तो बना दिए यहाँ से यहाँ, लेकिन लाइन हमारा कितना लंबा है, यही है ना, ये 25 है, ये कितना है, नहीं पता हमें कितना है। ठीक है, ये 25 है, ये 25 है। ठीक है, ये 25 नहीं है, तो जो नहीं पता है हमें, नहीं पता है तो इस पे से यहाँ से यहाँ आर्क लोगे, कॉम्पास। ठीक है, और यहाँ से सेंटर मान के यहाँ पे आर्क कट करोगे, समझ गए। फिर यहाँ से यहाँ भी एक आर्क लोगे, पहले ये वाला भी ले लोगे, ये वाला भी ले लोगे, तो यहाँ पे फिर यहाँ आर्क कट करोगे, तो आपको तीनों पॉइंट मिल गया ना। समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका नाम फिर से लिख देंगे, ए डैश, ई डैश, बी डैश, डी डैश, सी डैश, सी डैश। इसके बाद क्या करते थे, हमें लाइन तो मिल गया, हम ये सब क्यों बनाते थे ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमको फ्रंट व्यू से 30 डिग्री पूरा का पूरा दिख रहा है, और इसका लेंथ, जो भी ये लेंथ है, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, इंक्लाइंड कर देंगे एचपी से तब भी। इसलिए हम लोग यहाँ के बाद यहाँ जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इधर जाते हैं, ना कि ये बनाते हैं, ये नहीं बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं, फिर इसके बाद ये बनाते हैं, इन दोनों के हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से ये बनाते हैं। समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लाइन बनाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से, हर पॉइंट से, जो जो पॉइंट हमारे पास है अवेलेबल। यहाँ से है, ई से है, सी से है, बी से है, ए से है। ठीक,
अब ये तुमको पता है, ये मज़ेदार काम लगता है, बस ये वाला बहुत मज़ेदार काम लगता है। ए बी सी डी फाइंड करना। यहाँ से पॉइंट ए आया है, ए पॉइंट से आया ये लाइन, ए और ई से आया, इधर ए से ये आया, तो ये भी ए से आया है, ये भी ए से आया है, तो जहाँ मिला वो ए हो गया। A1 नहीं होगा, ए लिख देंगे, ठीक है। ए ही लिख देना, A1 नहीं लिखना, ए, ठीक है। वैसे फाइंड आउट कर लोगे ए बी सी डी ई, ये बी होगा, सी कहाँ होगा, ये डी, ये ई, मिला दो सबको। मिलाओगे कैसे, ये पता है? ए से बी ज्वाइन है तो ए से बी ज्वाइन करोगे, ना कि ई से बी ज्वाइन कर देना। तो अब ये देखो, अब थोड़ा वीडियो पे आ जाओ तो जरा। हाँ सेम ही होगा। कम गया तो नेमिंग वही रहना, पेंटागन वही है ना अभी भी आपका, ठीक है। लाइन से कंपेयर मत करो इसको, लाइन वाला फंडा मत लगाओ इसमें, ठीक है। अब वीडियो पे आ जाना था। मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। पिन कर दो इसको, पिन कर दो, हाँ। अब ये देखो, ये आपका ट्रू शेप है, मान लो ये सामने में दिख रहा है। अगर हम इसको इंक्लाइन करते हैं तो ये छोटा स्क्वायर दिखेगा आपको, छोटा रेक्टेंगल। वैसे ही पेंटागन है, पेंटागन इतना बड़ा है, अगर तुम टिल्ट कर दियो एचपी से तो आपको पेंटागन स्क्वीज्ड दिख रहा है। अब आ जाओ इस पे, पीपीटी पे, ये स्क्वीज दिख रहा है, ठीक है। चलो अब लास्ट स्टेप देख लो, इतना तो तुम लोग पिछले बार भी किए थे तो सीख चुके हो, ठीक है। लास्ट स्टेप देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, इतना तो आप पिछले क्वेश्चन से मेरे एज इंक्लाइंड दे दिया है ना, 60 डिग्री विद द वीपी दिया है। अब ये देखो वीपी से एज इंक्लाइंड है, ठीक है। हम कौन से एज का बात कर रहे हैं अभी, आप भूल गए हो, मैं याद दिला दूं, हम इस एज का बात कर रहे हैं अभी, ए ई। क्यों? क्योंकि उसी एज को हम लोग परपेंडिकुलर किए थे, याद है ना, जिसको परपेंडिकुलर किए उसी का बात कर रहे हैं हम, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो लिखा है, कहाँ गया, छोटा हो, इसको, हाँ, लिखा है साइड इज पैरेलल टू द एचपी, और वही साइड 60 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत। हम बोले ए ई परपेंडिकुलर रखे, मतलब यही इंक्लाइंड होगा, है ना। क्वेश्चन में ये दिया है कि यही साइड पैरेलल टू एचपी भी है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये पैरेलल टू एचपी है। हम क्या किए, पेंटागन है ना ये, यहाँ से इसको ऐसे उठाए, उठाए ना, तभी तो ये मिला, उठाए, हाँ या ना।
उठाए तो ये देखो ए ई अभी भी जमीन पे है, जमीन पे है ना। तो जमीन पे है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल टू एचपी है। ठीक है। अब देखो हमारा ये काम हो चुका है, क्वेश्चन में दिया है कि साइड इज पैरेलल टू द एचपी, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। हमारा क्या क्या बन गया, प्रोजेक्शन रेगुलर पेंटागन ऑफ 25 mm साइड हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी, ये बन चुका है। एंड साइड इज पैरेलल टू द एचपी, ये भी बन चुका है। ठीक, अब हमें क्या बनाना है, बस ये इसको अब बना देना है। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है आपसे, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द वीपी, जब भी वीपी से वर्टिकल प्लेन से कोई भी एंगल इंक्लाइंड होगा, वो हमको कौन से व्यू में उसका ट्रू एंगल दिखेगा, मतलब वो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, कौन से एंगल में कौन से व्यू में दिखेगा, टॉप व्यू में, टॉप व्यू में दिखेगा, सबको पता है, किसी को डाउट नहीं है। अब देखो इसीलिए ये जो हम मेथड बताए थे, इसके बाद ये बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे। अब जस्टिफाई इसको करते हैं हम। इसके बाद इसलिए ये बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे टॉप व्यू, इसीलिए यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ इसीलिए यहाँ टॉप व्यू बना रहे हैं, क्योंकि हमारा वीपी से इंक्लाइंड है और वो 60 डिग्री एंगल हमको फ्रंट टॉप व्यू में ही दिखेगा। इसीलिए अब यहाँ पे बनाने का तरीका सीखो। ये तो समझ में आ गया ना क्यों हम बना रहे हैं, इसके बाद ये क्यों बना रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये तो समझ में आ गया, जस्टिफाइड हो गया, हो गया ना। अब इस चीज़ को हमको टिल्ट करना है, तो टिल्ट इसको नहीं करना है पूरे को, हमें, मेरा मोटिव क्या है, इसको इंक्लाइन करना, ए को इंक्लाइन करना चाहते हैं ना 60 डिग्री पे। टॉप व्यू में हमको ए 60 डिग्री पे इंक्लाइंड दिखना चाहिए, क्वेश्चन में ये है। तो हम क्या करेंगे, ए को इंक्लाइन करना चाहेंगे, लेकिन इसका मेथड जान लो। इसका मेथड ये है, इसको ये जब जो पेंटागन बना है दूसरे में, ये एक ध्यान देना, ये एक रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज हो गया है, प्रोजेक्टर लाइंस जितना बना है ना, अनजाने में देखना ये एक रेक्टेंगल में इनक्लोज हो गया है, दिख रहा है, इसका नाम दे देना 1 2 3 और 4। ठीक, अब देखो ये 1 4 जो रेक्टेंगल है ना, ये 60 डिग्री के लाइन एक खींच लेना, सिक्सटी डिग्री का एक लाइन खींच लेना। ठीक है, इस पे आपको ये रेक्टेंगल बनाना है 1 2 3 4। ठीक है, 1 कहीं भी ले सकते हो, ऐसा लेना ताकि आपका रेक्टेंगल इतना में बन जाए, इसके नीचे ही बने, समझे, एक्स वाई के नीचे ही बने। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ये कैसे बनाओगे, यहाँ पे कॉम्पस रखोगे, यहाँ कॉम्पस रखोगे, 1 2 का लेंथ मेजर करोगे, आर्क कट करोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं बन रहा है पहले, तो मत बनाना, पहले ये तो 1 पॉइंट कहीं भी मार्क कर लो, 1 पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। अब देखो 1 पता है, 1 और 4 के बीच में पता है, चल जाएगा। 1 अगर सेंटर मानो और आर्क कट करो 4 पे कॉम्पास से मेजर करके, तो
तो यहाँ से 1 को सेंटर मान के 4 पे यहाँ पे कट करोगे एक आर्क, तो ये 4 मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर सकते हो ना लाइन ड्राफ्टर से। हाँ जी किन्नन जी, कर सकते हो। 4 को थोड़ा और दूर बना लेते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से आप रेक्टेंगल बना लोगे अब। वन ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये एंगल 60 डिग्री पे है जो कि दिया हुआ है। तो आप देखना अब ए ई कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, ए ई 1 4 पे, अरे 1 4 है ना, 1 4 ये है, ये 2 है, ठीक है, 1 4 पे लाई कर रहा है। तो ए ई कैसे 1 1 ए ई कैसे बनाओगे? अगर आपको 1 पता है तो ये लेंथ मेजर करके कॉम्पस से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो ना। 1 से ए का डिस्टेंस या 4 से ए का डिस्टेंस भी मार्क कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ई है, ये ए है, रेड से ही लिखता हूँ ताकि आपको लगे ठीक। ये है, ये ए, ठीक। वैसे ही 2 से डी का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो डी। वैसे ही बी, 3 से बी का डिस्टेंस कर सकते हो, और सी 2 से सी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर करके या 3 से सी का डिस्टेंस कर सकते हो, बना लोगे। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो अब इसको मिला दो। सेम मिला ना, सेम बन गया, ठीक है। ठीक है, चलो इसके बाद का स्टेप आप बताओ, कर चुके हो पहले भी। इसके बाद के स्टेप में कुछ बचता नहीं है, प्रोजेक्टर लाइन, ठीक है, एकदम सिंपल प्रोजेक्टर लाइन बनाना। हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन सीधा ले जाओ। बी और सी थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। हो गया, यहाँ से भी ले आओ। ठीक, अब फाइंड आउट करो ए बी सी डी ई। ये कौन सा लाइन है? ई वाला लाइन है, ये ई वाला लाइन है। इधर से ई कहाँ से आ रहा है? ये, तो यहाँ पे ई होगा आपका। ई डैश, ठीक है। डी कहाँ मिलेगा? यहाँ पे डी डैश होगा, ठीक है। ए कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ए डैश। बी कहाँ मिलेगा? ये। सी कहाँ मिलेगा? ये। अब मिला दो इसको, मेरा बैटरी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कभी बंद हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ।
डी से ई मिला हुआ था, ए बी सी डी ए, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको फाइनल व्यू। फाइनल में फ्रंट में अगर देखोगे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल है, यही पूछेगा आपको, ऐसा ही सवाल, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।